आज हम जानेंगे आसक्ति के बारे में। आसक्ति क्या होता है? मनुष्य को जन्म मृत्यु चक्र में डालने वाला जो कर्म है वह है आसक्ति। दुख देने वाला जो चीज़ है वो भी है आसक्ति। सुख भोगने वाला जो कर्म है वो भी है आसक्ति। और कर्म करने में मजबूरी कर देने वाला कर्म भी है वो है आसक्ति। और संपत्ति में लोभ उत्पन्न कर देना, क्रोध करना, वो सब आसक्ति में ही जुड़ा हुआ है। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ लोग स्मशान जाते हैं ना, राम राम सब सत्य कह, जब लोग को जाए स्मशान, लोटत ही पुनि सत्य कह, धनी ज्ञानी गुमा। जब स्मशान जाते हैं लेके, तब उसी टाइम कहते हैं जे हाँ वो राम नाम ही सत्य है, संसार में कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब झूठ है। उसी टाइम के लिए जब स्मशान में सब दाह हो जाता है, अरे देखो बेचारा क्या लाया था, कुछ नहीं लाया, कुछ लेके भी नहीं गया, और ऐसे ऐसे उनको भी बहुत तकलीफ हो रहा है, देखो आग में उसको डाला जाता है, शरीर को आग में सौंप दिया जाता है, और संपत्ति को भाग भाग करके ले जाते हैं सब। और ऐसा चिंतन भी होता है उसी टाइम स्मशान वैराग्य को। जब वो स्मशान दाह करके घर आ जाता है, फिर माया में डूब जाता है, फिर बोलता है जगत सत्य है, घर संसार भी सत्य है, धन सब सत्य है। तो अनंत बार जन्म ले चुके हैं हम, और आगे भी अनंत बार जन्म लेंगे। जब इसी मनुष्य शरीर में हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, तो इसी जन्म और नेक्स्ट जन्म भी मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसी जन्म में ही भगवान को देखना है, बस हमको सुधारना है, भगवान सामने ही है, हमारा चित्त को साफ करना है, बस भगवान सामने ही है और प्रकट होने के लिए मजबूर है। जब दर्पण साफ हो जाएगा, चेहरा सामने दिखाई देगा। इसी प्रकार भगवान सामने है, हमको अंतकरण को शुद्धि करने के लिए भगवान का नाम जप करके, भगवान का दिव्य नाम है ना, वो नाम में भगवान बैठे हैं, इसी नाम को जप करके हमको सुधरना है। और भगवान सामने है, भगवान को कुछ मत मांगो, धन दौलत ये सब तो लौकिक जगत के सामग्री है, शरीर के लिए सामग्री है। प्रभु मेरे को कुछ पैसा दे दो, ये शरीर के लिए है। प्रभु कुछ मेरे को धन दे दो, ये शरीर के लिए है। प्रभु मेरे को बच्चा दे दो, ये शरीर के लिए है, आनंद के लिए है। लेकिन भगवान को जो कुछ नहीं मांगता, उसके लिए भगवान क्या करते हैं ना, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पीछे पीछे सब रख देते हैं उनके लिए, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। तो बार बार जन्म मृत्यु चक्र में डालने वाला ही आसक्ति है। किसी को भी आसक्ति मत रखिए। एक मोबाइल है हमारा, तो मोबाइल बहुत प्रेम करते हैं, मोबाइल को हम स्नेह करते हैं सुबह से शाम तक। एक दिन वो मोबाइल चोरी हो गया, तो जब चोरी हो गया वो मोबाइल, तो हमको दुख लगा, दुख स्पर्श हुआ हमारा, क्यों ना उसी मोबाइल के प्रति हमारा आसक्ति थे। इसी प्रकार कोई भी चीज़ के प्रति हमारा आसक्ति रहेगा तभी दुख लगेगा। एक माँ एक बच्चा के प्रति आसक्ति करता है, स्नेह करता है, तो स्नेह करना पाप नहीं है, उनका कर्तव्य है स्नेह करना, पालन करना उसका कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन आसक्ति करना उनका धर्म नहीं है, क्योंकि वो बच्चा उनका नहीं है, देने वाला भगवान है, बढ़ाने वाला भगवान है, उसका कर्म भी भगवान ही देखेंगे। तो हम निमित्त मात्र, उसको पालन करने में हमारा कार्य या योगदान ही रहना चाहिए, आसक्ति नहीं रहना चाहिए। बस कोई किसको ऊपर जबरदस्त नहीं करेगा, ये वस्तु मेरा है, वो वस्तु मेरा है, वो वस्तु मेरा है, कोई किसी का भी नहीं है। केवल अपनी एक एक अपनी भगवान को ध्यान करना, बस उतना ही हमारा धर्म है। आसक्ति को छोड़ो और मोहम्मदगर शंकराचार्य ने जो लिखे हैं उसको पढ़ो। मोहम्मदगर में लिखे हैं, अंगम गलितम फलितम मुंडम, दंतम विहीनम जातम तुंडम, करद्रुत कंपित शोभित दंडम, तदपि न मुच्यते त्यासा भंडम। यानी जब वृद्ध हो जाते हैं हम, तब दांत झड़ जाता है, मांस धड़ हो जाता है,
हम ऐसे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लाठी पकड़ते हैं और अच्छे से पकड़ नहीं पाते, ऐसे ऐसे कंपता है। उसी टाइम में होकर भी, वृद्धावस्था में होकर भी हम क्या करते, आसक्ति को नहीं छोड़ते। आसक्ति हमारा इतने प्रबल है जो मृत्यु समय में भी हम ढूंढते, मेरा नाती को बुला दो, थोड़ा पोता को बुला दो, मैं देखूंगा। इतना प्रेम में मच जाते हैं, मेरा नाती नहीं खाया है, मेरा पोता नहीं खाया है। तो ये होता है आसक्ति। जब वो मरता है पुनर्बार उसी का घर का किसी बेटा होके जन्म लेता है। हाँ, पुनर्बार उसी के घर का अन्न खाता है और वही मरता है। ये होता है आसक्ति का कारण। जन्म मृत्यु चक्र में डालने वाला है, परम दुख देने वाला है और उसमें कभी भी सुख नहीं है। जब ढूंढते हैं इसी वस्तु को खरीदने में हमारा सुख हो जाएगा, तो वो वस्तु ही तुम्हारा दुख की कारण है। वास्तव में उसी वस्तु में सुख नहीं है। तुम ही हो आनंद का स्वरूप, तुम ही हो भगवान का अंश, तो तुम्हारे अंदर सुख है। दूसरे में ढूंढना नहीं, जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर का वस्तु तो माया है, जड़ माया। जीव और बताया था कल में, जीव और भगवान परम ब्रह्म, और बीच में जो रहा वो माया। माया का आवरण हटा लो, भगवान सामने है। तो ये माया क्या है, ये भी भगवान का एक जड़ शक्ति है जो जीव को भगवान से मिलने में रोकता है। ये रोकता क्यों है? ना आपको साधन सिद्ध बनाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। हाँ, तो आपका परीक्षा लेने के लिए भगवान इसी को ही निर्माण किया गया है। इसी माया के द्वारा ही सृष्टि बनता है, इसी माया के द्वारा ही ओरिजिनल चीज निकलता है। जैसे कोई छाननी है, हाँ, कोई दाना रह गया तो कैसे करते हैं, छाननी में ऐसे छानते हैं। तो ये छानने काम करता है माया। छान के जो अच्छा है वो निकल जाता है, जो गड़ी है वो रुक जाता है। हाँ, तो हम गड़ा नहीं बनना है, पतली बन जाना है, बस सरल बन जाना है, तो निकल जाएंगे भगवान के पास। इसी प्रकार माया और जीव और ब्रह्म का भेद है। ये तीनों ही सत्य है, अनंत है, अनादि भी है। कब तक रहेगा पता नहीं चलेगा। भगवान जब सांस लेते हैं तब सारी ब्रह्मांड उसमें लीन हो जाता है। फिर ये माया कहाँ रहता है ना, भगवान के अंदर ही रहता है। पुनर्बार जब बाहर आता है, पुनर्बार माया से सृष्टि होता है। इसी माया के बीच इस पार हम हैं, उस पार भगवान है। बस माया हटा लो, भगवान सामने है। जय जय श्री राधे श्याम।